नमस्कार, मैं संजीव शर्मा। प्रॉपर्टी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऐसी प्रॉपर्टी की चर्चा कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टी कहाँ और उस जगह पे क्यों होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे की। वो नोएडा किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। तारीफ इसलिए कि नोएडा की सीमा दिल्ली से लगती है, वो दिल्ली जिससे देश की दिशा और दशा दोनों निर्धारित की जाती है। नोएडा की इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। चाहे हम जेवर एयरपोर्ट की बात कर लें, वो जेवर एयरपोर्ट जो सितंबर 2024 में ऑपरेशनल होनी है, वो एशिया की सबसे बड़ी जेवर एयरपोर्ट होगी। चाहे हम बात करें नाइट सफारी की, वो नाइट सफारी जो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो एशिया की सबसे बड़ी में से एक होगी। चाहे हम बात करें बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाली कंपनी की, वो कंपनी जो खूब सारा पैसे इन्वेस्टमेंट कर रही है। चाहे हम बात करें फिल्म सिटी की, वो फिल्म सिटी जो 1000 एकड़ में अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिल्म सिटी के नाम सुनते ही आपके सामने एक तस्वीर आ जाती है, चकाचौंध की तस्वीर, आकर्षण की तस्वीर। हम स्टार को फॉलो करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों की फॉलो करते हैं। और समाज में किसी तरह का बदलाव हो रहा है या बदलाव हुआ है तो फिल्म इंडस्ट्री और या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बहुत बड़ी योगदान है। खास तौर से युवा वर्ग काफ़ी प्रभावित है। ऐसे तो हम सब लोग प्रभावित हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ है। आप सोच सकते हैं इतने चीज़ है तो कितने लोगों के लिए काम होगी। चाहे एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, म्यूजिशियन हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, या किसी फील्ड में काम करने वाले लोग हो, एविएशन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हो, हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोग हो, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोग हो, सारे तरह के लोगों के लिए काम है। आप जितना भी सोच सकते हैं, हर लोगों के लिए काम है, चाहे स्किल किसी लेवल का क्यों ना हो। जब आप सोच सकते हैं इतने लोगों के लिए काम है, तो आप सोच सकते कितने लोगों को रेसिडेंस चाहिए, और कहाँ चाहिए, आसपास ही चाहिए ना। इस समय लोग खूब सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे सेलिब्रिटी की बात हो, बिजनेस टाइकून की बात हो, पॉलिटिशियन की बात हो, यहाँ तक कि आम लोग भी खूब सारा पैसे लगा रहे हैं। इन सारे बातों को देखते हुए आज की डेट में बात करूँ, नोएडा यमुना एक्सप्रेस पे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की एक होड़ सी लगी हुई, खास तौर से रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, फार्म हाउसेज या कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें। अगर आप यमुना एक्सप्रेस वे पे प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, इस समय बेस्ट ऑप्शन है यमुना एक्सप्रेस पे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए। खास तौर से अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए खरीदना चाहते हैं, या उनके जॉब के लिए खरीदना चाहते हैं, या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए चाहिए, या बिजनेस को कई ऊंचाई तक ले जाना चाहे उन लोगों के लिए चाहिए, या कैपिटल गेन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए चाहिए, या रेंटल इनकम चाहते हैं उन लोगों के लिए। तमाम तरह की प्रॉपर्टी अभी पड़ी हुई है। इन सारे बातों को देखते हुए आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, विचार जरूर भी है कि प्रॉपर्टी काफ़ी महंगी होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनकी बजट सिर्फ 2 लाख की है उनके लिए भी प्रॉपर्टी है, जिनकी बजट 5 लाख की है उनके लिए भी प्रॉपर्टी है, जिनकी बजट 10 लाख की है उनके लिए भी प्रॉपर्टी है, जिनकी बजट 25 लाख की है या उससे ऊपर की है उनके लिए भी प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अगर आप इसी प्रॉपर्टी को 2 या 3 साल में खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है ये प्रॉपर्टी 2 लाख की 5 से 7 लाख आपको देना पड़े, 10 लाख की प्रॉपर्टी को 20 से 25 लाख देना पड़े, 25 लाख की प्रॉपर्टी को 50 से 55 लाख रुपया देना पड़े। ये हो सकता है। इसीलिए इस टाइम आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा टाइम है। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि इंडिया की आर्थिक कैपिटल कौन सी है, तो आपका जवाब होगा मुंबई। मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, आने वाले कुछ वर्षों में अगर नोएडा को एक आर्थिक सिटी बोला जाए तो ये भी बात गलत नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यमुना एक्सप्रेस वे पे लेके चलूँगा, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाऊंगा, वहाँ की प्लॉट का व्यू दिखाऊंगा, फार्म हाउस से इंडस्ट्रियल लैंड का व्यू दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहें। नमस्कार। bensound.com